तो देखिए दिस इज चेस्ट एक्सरे। इसे देखकर बताओ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डायग्नोसिस बनेगी। तो देखिए आप जब इसे देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि सर मुझे ये फिगर 8 जैसा दिखाई दे रहा है। मतलब कि सर देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, दिस इज फिगर 8 अपीयरेंस। ओके, चलो ठीक है। एंड सर जो फिगर 8 है ना, इसी के जैसा मुझे क्या दिखाई देता है, स्नोमैन दिखाई देता है। मतलब कि मैं इधर आता हूँ, ये देखिए, देखिए दिस इज फिगर 8, और मुझे अगर स्नोमैन बनाना है तो मैं ऐसे ही फिगर 8 जैसा बनाता हूँ। देखिए ऊपर वाला ये हो गया, नीचे वाला ये हो गया, मतलब कि फेस वाला ऊपर वाला हो गया और ट्रंक वाला नीचे वाला हो गया। मतलब कि सर जो फिगर 8 है ना वो मुझे स्नोमैन जैसा दिखाई देता है। और देखिए आप जो स्नोमैन है ये कहाँ बनाते हो, जब आप जाते हो हिमाचल, आप जाओगे ना मनाली में, शिमला में, तो वहाँ पर क्या होता है, स्नोफॉल होता है, तो वहीं पर आप स्नोमैन बनाते हो। तो ओवरऑल आप कहाँ गए, आप गए मनाली में, शिमला में, या बोल दीजिए हिमाचल में। तो ओवरऑल आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या लगेगी, वहाँ पर आपको ठंड लगेगी। ठंड मतलब टी। देखिए आपको हिंदी से याद करना पड़ेगा, ठंड मतलब टी। ओवरऑल ये पूरा का पूरा हमारा निमोनिक है। तो देखिए टी का मतलब क्या है, ठंड मतलब टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है टोटल अनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, या बोल दीजिए कंजेशन, TAPVC। तो TAPVC किस में मिलता है, मतलब कि TAPVC के अंदर हमें जो हर्ट का शेप है वो कैसा मिलता है, स्नोमैन शेप का हर्ट मिलता है, या बोल दीजिए फिगर ऑफ 8 शेप का हर्ट मिलता है। तो हमने यहाँ वही लिख रखा है कि हमें यहाँ पर जो हर्ट का शेप है वो फिगर 8 जैसा या स्नोमैन जैसा दिखाई दे रहा है। देखिए हमने यहाँ लिख भी रखा है, दिस इज स्नोमैन अपीयरेंस। देखिए ना, स्नोमैन जैसा दिखाई दे रहा है, और जो कि किस में मिलता है, और ये मिलता है स्नोमैन। देखिए यहाँ लिख रखा है पूरा का पूरा स्नोमैन या बोल दीजिए फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस, जो कि मिलता है टोटल अनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, या बोल दीजिए कंजेशन, स्पेशली सुप्राकार्डियक टाइप में। देखिए इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि TAPVC में मिलता है, चलो ठीक है, बट TAPVC में भी कौन से टाइप में मिलता है, तो ध्यान रखना सुप्राकार्डियक टाइप ऑफ TAPVC या TAPVR में मिलता है क्या, फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस ऑफ हर्ट। ओके, ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे पर। तो देखिए दिस इज अवर अनदर चेस्ट एक्सरे। एंड जब आप इसे फोकस करेंगे तो आपको लगेगा कि सर मुझे यहाँ पर जो हर्ट है ना वो ऐसे बूट शेप का दिखाई दे रहा है। बूट मतलब जूता। और देखिए जब आप बूट लिखते हैं तो देखिए इसमें क्या आता है, एक बार ओ एक बार ओ, मतलब कि आपने यहाँ पर 2 बार ओ लिखा। और ऐसी कौन सी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती है जिसके सेंटर में ओ आता है, तो आप बोलेंगे सर टेट्रालजी ऑफ फेलोट। TOF में सेंटर में क्या आता है, ओ आता है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 3 बार ओ हो गए। देखिए ओ ओ ओ, फर्स्ट जो 2 ओ है ये किसके लिए है, ये बूट के लिए है। बूट का जो 2 ओ है, ओ ओ, अनदर ओ किसके लिए है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स, इसके ओ के लिए है। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जी था, जी जी जी। पहले वाले 2 जी किसके लिए थे, एक के लिए थे। अनदर वाला किसके लिए था, जिस कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज में सेंटर में जी आता है। ओके, तो यहाँ पर जी 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 था, यहाँ पर ओ ओ ओ है। ओके, ये बात हो गई। तो देखिए वही यहाँ पर देखिए हमें बूट जैसा दिखाई दे रहा है हर्ट। ओके, और कहाँ मिलता है, ये मिलता है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स के अंदर, TOF के अंदर। तो देखिए बूट शेप हर्ट बोल दो या बोल दो कोर एंड साबुत अपीयरेंस, दोनों एक ही बात है। ओके, ये बात हो गई। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर बूट शेप क्यों मिलता है, तो देखिए इसका आंसर नीचे है कि जो हर्ट का एपेक्स है ना वह क्या होता है, ऊपर की तरफ टर्न कर जाता है। हर्ट का जो एपेक्स है वह ऐसे ऊपर की तरफ टर्न कर जाता है। क्यों कर जाता है, ड्यू टू हाइपरट्रोफी। वही लिखा है, ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, हर्ट का जो एपेक्स है वह ऊपर की तरफ क्या कर जाएगा, टर्न कर जाएगा। इसीलिए हमें बूट शेप का हर्ट दिखाई देता है। एंड इसी के साथ देखिए टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स, इसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए नाम से क्लियर है भाई, टेट्रोलॉजी। टेट्रोलॉजी मतलब कि इसमें आपको 4 चीजें देखने को मिलती है। तो देखिए 1 2 3 4, उन चारों को हमने नीचे लिख रखा है। देखिए ये भी क्वेश्चन है, PYQ है। तो देखिए टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स के अंदर जो 4 चीजें मिलती हैं उन्हें कैसे याद कर सकते हैं, PROV। ओके, प्रूव से, PROV। पी का मतलब क्या है, पल्मोनरी स्टीनोसिस। पल्मोनरी स्टीनोसिस मतलब कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ना उसका जो आउटलेट है ना वो क्या हो गया, स्टीनोसिस हो गया। स्टीनोसिस मतलब कि नेरो हो गया, एबनॉर्मल नेरोइंग, उसे ही क्या बोलते हैं, स्टीनोसिस बोलते हैं। तो वही लिख रखा है, नेरोइंग ऑफ राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो। अगर राइट वेंट्रिकल का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो कॉमन सी बात है भाई, लंग्स को प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा, लंग्स को कम ब्लड जाएगा। अगर लंग्स को कम ब्लड जाएगा तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं ओलिगेमिक लंग फील्ड। ओके, तो देखिए डिक्रीज ब्लड टू लंग्स यानी कि ओलिगेमिक लंग फील्ड। अरे ओलिगेमिक मतलब कि कम जा रहा है। देखिए PYQ है ये, और इसी नाम से क्वेश्चन आया था कि
आईना सेट के अंदर आया था कि ओलिगेमिक लंग फील्ड कौन सी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। तो आंसर क्या गया था? आंसर गया था जिसमें बूट मिलता है यानी कि टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स, इसमें ओलिगेमिक लंग फील्ड मिलता है क्योंकि पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से लंग्स की तरफ क्या जाता है, ब्लड कम जाता है। ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए अनदर क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अनदर पॉइंट क्या है, ओवर राइडिंग अवोल्टा। ओवर राइडिंग अवोल्टा मतलब आप इसे ऐसे समझो, मतलब कि नॉर्मली अगर आपको हॉर्स राइड करनी है तो आप क्या करेंगे, एक घोड़े के ऊपर बैठेंगे। बट अगर आपने ये वाला फोटो देखा हो अजय देवगन का, ये क्या करता है, दो घोड़ों के ऊपर राइड करता है। अगर आप दो दो घोड़ों के ऊपर एक साथ बैठे हुए हैं तो इसे ही क्या बोलते हैं, दिस इज ओवर राइडिंग। ओके, तो एज इट इज यही सिचुएशन कहाँ पर है, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट्स के अंदर है। मतलब कि नॉर्मली जो अवोल्टा होती है वह ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलती है। अवोल्टा कहाँ मिलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाहर। बट इन द केस ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट्स जो दोनों वेंट्रिकल होते हैं ना उससे अवोल्टा कनेक्ट होती है। तो वही लिख रखा है, अवोल्टा रिसीव ब्लड फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से भी कनेक्ट होगी, लेफ्ट से भी कनेक्ट होगी। तो इसे ही क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग अवोल्टा। ओके, ओवर राइडिंग सुनते ही ये वाला फोटो आपके दिमाग में आना चाहिए। उसी के साथ देखिए अनदर पॉइंट क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। ओके, यहाँ पर एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट मत बोल देना। और देखिए वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट ये क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ओके, मतलब कि लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। ओवरऑल दीज 4 पॉइंट आर रिलेटेड टू टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट्स। ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए मैंने यहाँ पर ओलिगेमिक लंग फील्ड की बात की है। तो देखिए इसके लिए एक और पॉइंट ध्यान रखना कि जो ओलिगेमिक लंग फील्ड है ना, ये हमें दो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज में देखने को मिलता है। वो दो क्या होती है, तो देखिए उसे आप रिमेंबर कर सकते हैं इस वाले फोटो से। देखिए इसे कौन नहीं जानता, मतलब कि ये वाला सीरीज किसने नहीं देखा। तो देखिए ये है हातिम, आपने देखा होगा। तो देखिए इसका नाम क्या है, ये क्या होता है, इसका नाम, इस बंदे का नाम तो हातिम है, ये क्या है, दिस इज होबो। इसका नाम क्या है, होबो। तो देखिए होबो से हमने क्या बनाया, बोबो। ओके ओके, तो हमने होबो से क्या बनाया, बोबो बनाया। बोबो मतलब कि जो होबो होता है ना, हातिम में जो होबो होता है इसकी हाइट क्या होती है, छोटी होती है। देखिए इसकी हाइट यहाँ तक है, देखिए ये इतनी हाइट का है, और जो हातिम की हाइट है थोड़ी बड़ी है। तो ओवरऑल जो होबो है ना इसकी हाइट छोटी होती है। तो वही लिख रखा है, दिस इज शॉर्ट हाइट। होबो की क्या होती है, शॉर्ट हाइट होती है। शॉर्ट हाइट मतलब कि इसमें क्या होता है, लंग्स को कम ब्लड जाता है। शॉर्ट हाइट या बोल दीजिए कम हाइट। अगर कम हाइट है मतलब कि लंग्स में कम ब्लड जाएगा। तो ओवरऑल बोबो का मतलब क्या है, बोबो का मतलब है कि बीओ मतलब बूट शेप हर्ट, बीओ का मतलब क्या है, बॉक्स शेप हर्ट। ओवरऑल जो बूट और बॉक्स शेप हर्ट होते हैं ना, उन दोनों वाली डिजीज में क्या मिलता है, हमें ओलिगेमिक लंग फील्ड मिलता है। मतलब कि सर आप न्यू बोल रहे हैं कि नंबर 1 क्या है, बूट शेप हर्ट, जो कि टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट्स में मिलता है। तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें ओलिगेमिक लंग फील्ड मिलेगा। और देखिए इसके बाद अभी मैं यहाँ बताऊंगा, दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। देखिए इस वाले चेस्ट एक्सरे को देखिए, यहाँ पर आपको बॉक्स शेप का हार्ट दिखाई दे रहा है। और देखिए जो ये बॉक्स शेप का हार्ट है ना, जो ये बॉक्स शेप का हार्ट है ना, ये आपको किस में दिखाई देता है, ये आपको दिखाई देता है, देखिए दिस इज बॉक्स शेप हार्ट। ओके, बॉक्स शेप हार्ट ये आपको दिखाई देता है इबेस्टिन अनामली में। ओके, ये आपको दिखाई देता है इबेस्टिन अनामली में। मतलब कि सर बोबो में 1 का मतलब क्या है, बूट। ओके, 1 बीओ का मतलब क्या है, बूट शेप हर्ट, जो कि मिलता है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट्स में। और अनदर बीओ का मतलब क्या है, बॉक्स शेप हर्ट, यानी कि इबेस्टिन अनामली। ओवरऑल सर आप न्यू बोल रहे हैं कि टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट और इबेस्टिन अनामली, इन दोनों में क्या मिलता है, इन दोनों में मिलता है ओलिगेमिक लंग फील्ड। तो देखिए यस, इन दोनों में मिलता है ओलिगेमिक लंग फील्ड। ध्यान रखना, बीओ बोबो, बोबो मतलब बूट शेप हर्ट, बॉक्स शेप हर्ट। अगर मैंने बूट लिखा, अगर मैंने यहाँ पर 2 बार ओ लिख दिया तो मुझे 1 बार ओ और लिखना पड़ेगा। और किस में आता है वो आता है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट्स में। अनदर बीओ का मतलब क्या है, बॉक्स। ओके, बो। तो बॉक्स में बॉक्स शेप हर्ट किस में मिलता है, ये मिलता है इबेस्टिन अनामली में। ओके, इबेस्टिन अनामली में। तो ओवरऑल टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट्स और इबेस्टिन अनामली दोनों में क्या मिलता है, दोनों में ओलिगेमिक लंग फील्ड मिलता है, यानी कि लंग्स को क्या होगी, लंग्स को ब्लड कम जाता है।